हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार पीजीटी मैथ्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुला ब्लॉक गुला एडची का डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से आपने इसको पढ़ना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि मीनार के आधार, पाद का मतलब क्या होता है? आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, मीनार है, मीनार का शिखर से कार को देख रहा है। कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद यानी कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो दोबारा स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से स्टेटमेंट सुननी है, समझनी है। देखो क्या कह रहा है, ये क्या है? एक मीनार है, ये मीनार का आधार जिसको वो पाद बिंदु कह रहा है। यहां से एक कार है, ये कार है, शिखर से कार को देख रहा है वो, ये शिखर से कार को देख रहा है। जब शिखर से कार को देख रहा है तो क्या है? 30 डिग्री अवनमन कोण है। आपको पता है ये कोण कौन सा होता है? 30 डिग्री। ये अवनमन है, अवनमन ऊपर, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 30 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइन है, और तो ये दोनों कौन से हैं? अतः एकांतर कोण है, तो ये बराबर होंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद वो क्या कह रहा है कि ये कार है जो ये मीनार के पाद बिंदु यानी कि उसके आधार की तरफ जा रही है, इधर आधार की तरफ जा रही है। तो यहां पर 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद ये अवनमन कोण, मतलब कि अवनमन कोण का मतलब ये कोण सीधा है, ठीक है, सीधी लाइन लगानी है आपने। ये अवनमन कोण कितने डिग्री हो जाता है? 60। आपको पता है ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों क्या हो गए? ये 30 है, ये 30, ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। तो 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहां पर मान लो ए बी सी, सी बिंदु पर थी, सी से यहां पर पहुंच गई डी पर, सी से डी 6 सेकंड के बाद डी पर पहुंच गई। डी पर कार का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि डी से बी जाने में कितना समय लगेगा। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक यानी कि पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से देखना है, समझना है कैसे क्या करेंगे। आपको यहां मीनार भी नहीं दे रखी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, और आपको यहां दो त्रिभुज बन रही हैं, ए बी डी और ए सी बी, ए बी सी और एक ए बी डी, दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे। देखो करेंगे कैसे बेटा। अब हम क्या करने क्या वाले हैं? देखो इसने कहा कि दूरी, वो जो गाड़ी चल रही है वो एक समान चाल से चल रही है। माना कार की चाल, देखो करेंगे हम। माना कार की चाल मान ली एस, ठीक है। चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड, तो वो एक्स एस मान ली। आपको पता है, अब आपको ये समय दे रखा है, ये समय। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहां से दूरी क्या होगी? दूरी होगी चाल बटे समय, ठीक है। तो ये सीडी कितनी होगी? देखो चाल कितनी है? चाल है एस, और समय सी से डी पहुंचने में कितना समय लगा? 6। तो क्या आ गया? 6s आ गया, ठीक है। आपको किस में दे रखा है? मीटर भी मान सकते हो, किलोमीटर भी मान सकते हो, मीटर मान लो। मतलब 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड में तो मीटर में जाएंगे, किलोमीटर में थोड़ी जाएगी कार में। तो ये 6s मीटर आपका ये दूरी आ गई, यानी कि सीडी आ गई। क्या आ गई? सीडी। अब आपको, क्योंकि वो अब आपने क्या निकालनी है? डीबी निकालनी है। क्या निकालना है आपने? डीबी कितनी होगी भाई? देखो डीबी क्या है? दूरी चाल
गुणा समय वही होगा। अब समय हमें पता नहीं, चाल कितनी है, चाल एस है, और समय यहां से यहां पहुंचने का समय हमने निकालना है, वो हम मान लेते हैं टी। तो यहां पर टी क्या है, टी डी से बी तक जाने का डी से बी तक कार द्वारा तय की गई दूरी का समय। मतलब कार द्वारा डी से बी जाने का समय हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। हमें क्या निकालना है, ये टी निकालना है। अब आपको ये भी दूरी पता लग गई, ये भी दूरी CD भी पता लग गया। CD कितना आया आपका 6x आया, ठीक है। एस क्या माना है मैंने, चाल माननी है। DB, और DB कितना आया, ST आ गया। आपको ये T निकालना है। देखो कैसे निकाल लेंगे। अब देखो ये दो त्रिभुज है, तो क्या लेंगे, पहले त्रिभुज ABD में ये देखो, ये इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, AB डिवाइड बाय BD। AB डिवाइड बाय BD क्या होगा, टेंजेंट 60। टेंजेंट AB का पता नहीं, BD कितना है ST, BD हमारे क्या है ST। टेंजेंट 60 क्या होता है, वर्गमूल 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो AB क्या आ गया, वर्गमूल 3 ST आ गया। AB क्या आ गया बेटा, वर्गमूल 3 ST आ गया, ठीक है। अब त्रिभुज, अब दूसरी त्रिभुज ले लो। अब त्रिभुज ये तो AB आ गया इधर से, अब दूसरी त्रिभुज ले लो ABC में AB डिवाइड बाय BC। AB डिवाइड बाय BC क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30। AB BC को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, BD प्लस DC लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है। इसके बाद यहां लिखेंगे AB का पता नहीं, BD कितनी है, BD हमारी ST है, DC कितना है 6S है, और 1/√3, ये किसके बराबर आ गया, 1/√3 की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर करो तो AB क्या आ जाएगा, ST प्लस 6S डिवाइड बाई √3। ये भी क्या है आपका AB है, और ये भी क्या है AB। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों 2 से क्या है, ये भी AB है, ये भी AB है, तो दोनों AB क्या होंगे, बराबर। तो वर्गमूल 3 ST किसके बराबर होगा, ST प्लस 6S डिवाइड बाई √3 इसके बराबर होगा। दोनों AB थे, दोनों AB को बराबर रख दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे करेंगे, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से करेंगे, 3 ST बराबर ST प्लस 6S आ गया। इसको इधर ले आओ, 3 ST माइनस के ST इज इक्वल टू 6S आ गया। 3 ST में से ST घटाएंगे 2 ST बराबर 6S आ गया। T का मान कैसे निकालेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, 6S डिवाइड बाई 2S, S से S कट गया, 2 की 3 से कट गया, तो 3 आ गया। तो T कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, 3 आ गया, 3 सेकंड। सेकंड था ना, हमने टाइम तो सेकंड में लिया था, तो 3 सेकंड में यहां से यहां। T क्या माना था हमने, T क्या था आपका, D से B तक कार द्वारा तय की गई दूरी का समय, यही निकालना था। इस बिंदु से मीनार के पास बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा, कितना लगेगा बेटा, T बराबर 3 सेकंड, यही हमने याद करना था, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसकी चाल मान ली थी, चाल क्या मान ली थी, S मान ली थी। दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। हमने ये दूरी, ये डिस्टेंस नहीं पता थी, ये डिस्टेंस निकाल ली, क्योंकि हमें समय दे रखा था, ये आ गया 6, इसका समय नहीं था वो मान लिया हमने। और S, क्योंकि यहाँ दोनों जगह S क्यों लिया है, चाल, क्योंकि चाल हमें दे रखी है समान चाल। समान चाल का मतलब क्या है, गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है, यहां तक जिस स्पीड से गई उसी स्पीड से आगे गई है,
तो दोनों में क्या ली, एस लिया है, 4 ली है, तो उससे आपका ए बी सी डी आ गया, डी बी आ गया। फिर दोनों से त्रिकोणमिति की हेल्प से दोनों त्रिभुजों में से ए बी निकाला, उनको बराबर रख दिया, वहां से टी की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।